program is to create a dictionary of students to store names and marks obtained in 5 subjects. यानी हमें नेम स्टोर कराना है और उन बच्चों ने, जिस बच्चे का नाम आपने स्टोर कराया है, उस बच्चे ने 5 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो भी स्टोर कराना है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। पहले तो आपको डिफरेंट मेथड्स बता देती हूँ कि यदि यही क्वेश्चन आपके पास आता है और इनपुट करके नहीं बनाना, आप डायरेक्ट असाइन करके बनाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से ये डिक्शनरी बन सकती है। क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको की क्या लेनी है और वैल्यू क्या लेनी है। सो जैसे मान लीजिए हमने D1 नाम की डिक्शनरी बना रहे हैं, तो ये भी कर सकते हो कि आपने इस तरीके से STUDENT, इसकी student1 ये की ले ली और कॉलन लगा के जो वैल्यूज देनी है, वैल्यूज में आपको नेम भी दे रहे हैं और मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स भी दे रहे हैं, तो वो लिस्ट के फॉर्म में जाएगा क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो आपने नेम दे दिया, देन मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स यहां दे दिए इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी आप डाल सकते हैं। सेम डिक्शनरी को हम एक, ये मेथड हो गया। एक और मेथड मैं बताती हूँ कि यदि हम इसी डिक्शनरी को चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि हमारा ये जो नेम है इसको की के फॉर्म में ले लें। लाइक हमने की में ले लिया आशा, और आशा के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं इसको इसकी वैल्यूज में ले लिया। इसी तरीके से फिर दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा। दूसरे स्टूडेंट का नाम हमने लिखा है मोहित, और जो भी आपको मार्क्स डालने हैं मोहित के लिए वो आप लिस्ट के फॉर्म में डाल दें। हम सेम मार्क्स ही डाल देते हैं इसमें। और भी आप स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये 2 स्टूडेंट लिया, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो पर्पस ये है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किसे आपको की लेना है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे डिक्शनरी तो भी सही होगा, और इस मेथड से बनाएंगे, ये जो सेकंड लिखा है मैंने, तो भी सही होगा। लिस्ट की जगह पर हम टपल भी बना सकते थे, है ना। यदि हम ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दे, पैरेंथेसिस लगा दे, तो थर्ड मेथड इज टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिक्शनरी इज, हमने लिया D3 में हमने क्या किया, सिमिलर यदि डिक्शनरी बनानी है बट वैल्यूज को एज टपल डालना है तो भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी डिक्शनरी बनाएंगे तो भी सही है। तो एक डिक्शनरी हो गई कि हमने की में student1 student2 लिया और वैल्यूज में एक संग सारे रिकॉर्ड्स डाल दिए, नेम एंड मार्क्स। दूसरा तरीका हमने लिया कि की होगी हमारा नेम और वैल्यूज में होंगे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। और तीसरा हमने लिया, सिमिलर लिया, लेकिन यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे उसको लिस्ट में स्टोर कराया था, इस वाले में टपल में स्टोर कराया है। अब इस वाले में हमारे संग एक प्रॉब्लम दिख रही है कि हमें ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स यहाँ हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को एक डिफरेंट टाइप से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने बोला आशा, आशा का रिकॉर्ड है ये, और जब इसके अंदर जो हम मार्क्स डाल रहे हैं उसको डिक्शनरी के फॉर्म में ही डाल दें। यानी कि इसकी जो आशा की है, इसकी जो वैल्यूज है वो अगेन एक और डिक्शनरी है, यानी ये नेस्टेड डिक्शनरी का एक टाइप हो जाएगा। यहां पर हम मेंशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। लाइक इंग्लिश के लिए मैं ई ले लेती हूँ, इंग्लिश में मान लीजिए 76 है। देन हिंदी में हमने ले लिए 87। देन अकाउंट्स में PST,
इकोनॉमिक्स। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ आशा। आशा की हो गई और इसकी वैल्यू में हमने अगेन एक डिक्शनरी बनाई टू स्टोर मार्क्स इन डिफरेंट 5 सब्जेक्ट्स। सिमिलरली अब सेकंड रिकॉर्ड हमें लेना है तो हम सेकंड रिकॉर्ड ले लेते हैं। इसमें भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे तो मार्क्स हम चेंज कर देंगे बस। क्योंकि ये लाइन एक्सीड कर रही है तो हम इसमें स्लैश लगा के इसको नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मार्क्स हमें जो भी डालने हैं हम मार्क्स चेंज कर देंगे। तो ये किशन का रिकॉर्ड हो गया मार्क्स का, और इसके बाद डिक्शनरी को हम क्लोज करेंगे। इसी तरीके से हम और भी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते थे। अब हम चारों तरह की डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट D1 D2 D3 एंड D4। हमने 4 डिफरेंट टाइप्स की डिक्शनरी बनाई और चारों को हमने प्रिंट करा लिया। ये जो रिकॉर्ड है हमारा फर्स्ट डिक्शनरी का है, ये वाला हमारा सेकंड डिक्शनरी का है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।